हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, किन किन सब्जेक्ट्स का टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा और जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है वो कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कहां होती है। तो जनरली जब आप टीचर बनने जाते हैं क्लास 6 to 10th या स्पेशली 9 to 10th यानी टीजीटी लेवल पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ग्रेजुएशन में। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले देख लेते हैं। जनरली जब आप टीजीटी लेवल की वैकेंसी देखते हैं और आपको पता है हमारे ऐप पे बहुत सारी क्लासेस और पेड बैचेस हैं, आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। स्कूल सब्जेक्ट यानी टीजीटी लेवल पे आपको जनरली 10 से 15 सब्जेक्ट्स में आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स देखने को मिलती हैं, लेकिन सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरली कुछ ही सब्जेक्ट्स में होती है, जैसे इंग्लिश में, मैथ्स में, संस्कृत में, होम साइंस में। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका टीचर बनने के लिए आपको पास कॉम्बिनेशन और बीएड होना चाहिए, जैसे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, एसएसटी का टीचर आप बनने जा रहे हैं तब, हिंदी सब्जेक्ट का टीचर, साइंस विज्ञान सब्जेक्ट का और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। इन 4 सब्जेक्ट में जनरली आपसे कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। आइए उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो जनरली आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से बनता है, न कि जो आप बीएड में पेडागोजी या टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर आप दो लेते हैं उससे कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षक, यानी अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अदर स्टेट में हो, जनरली ये देखा जाता है। कभी कभी कुछ अलग स्टेट अपना कुछ स्पेसिफिक कर देते हैं, वो अलग बात है। जनरली देखा जाता है वो डिमांड करते हैं आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट वो आपसे मांगते हैं इन 4 में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। यानी इनमें से आपके पास अगर ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं, यानी अगर आपने बीए जनरल किया होगा तो आपके फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट्स होंगे। एक ही एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। ऑनर्स किया होगा आपने तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स होगा और आपके कोर में 2 साल तक इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। बट कभी कभी एक और अभी स्पेसिफिक देखा जाने लगा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक मैंडेटरी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, यानी या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो, तभी आप सोशल साइंस का टीचर टीजीटी लेवल पे आप एलिजिबल माने जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा और आप भी अपना भी देख लीजिएगा, यानी मैच करा लीजिएगा। आगे जानेंगे कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में जानेंगे। अब हिंदी का शिक्षक अगर आप बनने जा रहे हैं तो जरूरी क्या होगा उसको समझ लीजिए। अगर आप यूपी गवर्नमेंट में देखेंगे जनरली जो पोस्ट आती हैं यानी गवर्नमेंट जॉब की, उसमें हिंदी, आपको हिंदी का सब्जेक्ट के लिए आपके ग्रेजुएशन यानी बीए में तो हिंदी होगा ही, साथ ही साथ संस्कृत भी पढ़ा होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। यानी अगर आपने बीए जनरल किया है तो हिंदी और संस्कृत से आपका फाइनल ईयर हो, और ऑनर्स है तो आपका फाइनल ईयर में अगर हिंदी है तो आपके 2 साल जो है वो संस्कृत पढ़े होने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिसमें संस्कृत जो है क्लास 12th में भी वो डिमांड करते हैं, यानी इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपसे मांगा जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। ये अलग अलग एडवर्टीजमेंट में अलग अलग डिमांड होती है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और सिंगल सब्जेक्ट से आपका इंटरमीडिएट भी होता है, ये भी आपको पता हो। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे बिहार गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है टीआरई, उसमें वो कहता है कि 2 साल भी अगर आप पढ़े हैं हिंदी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में संस्कृत की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 साल तक आपका हिंदी होना चाहिए बीए में। अदर स्टेट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अब बारी आती है विज्ञान शिक्षक, यानी जो साइंस का टीचर स्टूडेंट बनना चाहते हैं उनके लिए। साइंस का टीचर आप बनना चाहेंगे तो यूपी गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपका बीएससी होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें आपके फाइनल ईयर में
फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप बीएससी ऑनर्स है तो फिजिक्स से, अगर आपका ऑनर्स है 2 साल केमिस्ट्री पढ़े हों, या केमिस्ट्री ऑनर्स है तो 2 साल फिजिक्स पढ़े हों, ये वाइस वर्सा आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूपी के अलावा अन्य जो राज्य हैं, मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अब इसका क्राइटेरिया अलग कर दिया गया है रिसेंट में। बिहार जो है वो क्या करता है कि साइंस ऐसे टीचर को रिक्रूट करता है जो बायो भी पढ़ा ले और साइंस भी पढ़ा ले। तो डिमांड करता है 3 सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। और उसी प्रकार से केवीएस एनवीएस भी है जो रिसेंट में वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री डिमांड करने लगा है। इसमें बॉटनी, जूलॉजी कोई एक ऑनर्स हो और बाकी जो 2 सब्जेक्ट हो वो आप 2 साल पढ़े हो अपने बीएससी यानी ग्रेजुएशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी में जो है आपके जब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शिक्षक की भर्तियां आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, रिक्रूटमेंट आते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट बीएससी बॉटनी और जूलॉजी से डिमांड करता है। कुछ और भी स्टेट्स करते हैं, लेकिन जनरली जो है वो अब ये स्टेट्स ऐसा करने लगे हैं कि इस 9 to 10th लेवल तक या क्लास 10th लेवल तक वो चाहते हैं ऐसा शिक्षक रिक्रूट करें जो ये दोनों कवर कर ले, यानी कि वो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिकली फिजिक्स तो ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता नहीं क्लास 10 तक, इसलिए वो जो उसके सेक्शन है सभी पढ़ा सके। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और ये समय समय पर इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, हमें उसे देखना होता है। अब बारी आती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर बनाने के लिए क्या करें अगर नहीं है तो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन होता है, और ये ग्रेजुएशन जो है उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है वो डिस्टेंस मोड में कराती है। 2 साल का ये कोर्स होता है। यहां पर आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, एक ही सब्जेक्ट है, तो आपको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, हालांकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, किसी एक सब्जेक्ट से लेकर आप 2 साल तक अपने बीएड के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड में होता है और अब यूजीसी ने अलाउ कर दिया है। और इसकी फी भी यहां मेंशन है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहां पर अवेलेबल हैं कोर्सेज, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनसे भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यही एक आखिरी ऑप्शन है। और जो हमने संस्कृत की बात की, जो स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में नहीं है, वो सिंगल सब्जेक्ट से जो है आप सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत का भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा विजिट करना होगा इन वेबसाइट्स पे और इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी आपको हमारे ऐप पर जो है सीटेट, आप एडमिशन लेते ही सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बैचेज अवेलेबल हैं। सेमेस्टर क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे ऐप, ऑनलाइन प्रेप और वेबसाइट पर। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और आगे अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो, अपडेट और क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।